नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के झुंझुनू से प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरा, किया बड़ी घोषणाओं का ऐलान। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बोले 5 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। तेज हुआ मराठा आंदोलन, मनोज जारंगी ने किया भूख हड़ताल का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उतारे 5 कैंडिडेट। कमलनाथ ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही बनाएंगे स्वास्थ्य का अधिकार कानून। रियल टाइम स्टडी पर रोक के बाद आईएएस अश्विनी कुमार पर भड़की दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी। आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया भाजपा पर बड़ा आरोप। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपना दौरा तेज कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आज राजस्थान पहुंची। प्रियंका गांधी ने राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा था। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चे सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगा रहे हैं, बदले में उन्हें क्या मिला? 4 साल की स्कीम। मुझे जो बच्चे मिले उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन भरेंगे ही नहीं। आज 45 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म और जाति का नाम लो और वोट बटोर लो। लेकिन ये राजनीति कब तक चलेगी जब तक आप इसमें काम नहीं पूछते। मोदी जी की खोखली घोषणाएं और खाली लिफाफे हैं। कांग्रेस ने जितनी गारंटी दी है उन्हें जमीन पर उतार रही है। इस दौरान कई बड़ी गारंटियों का ऐलान भी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान की प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनने के पहले से ही प्रत्येक गृहिणी को ये राशि मिलने लगेगी और 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी पार्टियां लगातार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर दावा किया है कि वो 5 राज्यों में जरूर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के सबसे बड़े नेता व प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हर चुनाव को मेरा चुनाव कहते हैं, मुझे देखकर वोट दो ऐसा कहते हैं। पीएम हर चुनाव, नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव को खुद को मतदान करने के लिए कहते हैं। खड़गे ने कहा कि क्या पीएम खुद सीएम बनने जा रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोग सोच समझकर स्थानीय नेताओं को वोट देते हैं जिन्होंने उनके लिए काम किया है। जिन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। भाजपा के लिए सत्ता विरोधी लहर है। भाजपा अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल होगा। इस पर खड़गे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर मांग काफी समय से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा शिंदे सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब एक बार फिर से सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मराठा आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मनोज जारंगे ने जालना में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। जारंगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिए हुए 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं फिर से अपनी भूख हड़ताल शुरू करने जा रहा हूं। जारंगे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब जब तक आरक्षण नहीं मिलता वो मरते दम तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात को दोहराते हुए कहा कि कल दशहरा सभा में मुख्यमंत्री ने शिवराय की प्रतिमा के सामने जो शपथ ली थी उस पर हमें विश्वास है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने जारंगे ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक फोन कर दें तो भी आरक्षण बिल मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कागजों में घूम रहे हैं। वो भी कसम खाते हैं और मैं भी कसम खाता हूं, बस मोदी जी दोनों उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री को एक फोन करा दीजिए, आरक्षण का कागज तुरंत आ जाएगा। लेकिन उनके पास गरीबों पर ध्यान देने का समय नहीं है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि मराठा आंदोलन को लेकर के उठी मांग पर ना तो राज्य सरकार का ध्यान है और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार का।
मध्य प्रदेश चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जेडीयू की सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पेटलावाद, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पेटलावाद विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बात करें सीट को लेकर तो जेडीयू ने पिछोर सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुंवर रैखवार, विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी, थांदला से तोल सिंह भूरिया और पेटलावाद सीट से रामेश्वर सिंघार को टिकट दिया है। वहीं घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में उठ रही नाराजगी को लेकर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाएगा। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों उरूज पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वादों की बरसात हो रही है और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल कर दिया गया है। ये बीमार और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिलती, आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिलता, मृतकों का उपचार दिखाकर घोटाला किया जा रहा है और व्यापम तथा नर्सिंग कॉलेज जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस हालात को बदलने का संकल्प लिया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे। प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल होगा। स्वास्थ्य मध्य प्रदेश, खुशहाल मध्य प्रदेश। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीख काफी नजदीक है। 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन अभी भी भाजपा के कुछ नेताओं का टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी से मतभेद जारी है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले काफी समय से ये समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के विपक्ष में बैठी पार्टियां इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही हैं। इस बीच आप सरकार में कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाह अश्विनी कुमार द्वारा दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर के जारी रियल टाइम स्टडी पर रोक लगाने पर मंत्री आतिशी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अश्विनी कुमार ने ये निर्णय लेने से पहले सरकार में किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि हमें जानकारी भी नहीं दी गई। शिक्षा मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली सरकार को आईआईटी कानपुर से पता चला कि उनका पेमेंट रोक दिया गया है। कई अधिकारी पिछले दिनों प्रदूषण को लेकर बुलाई गई मीटिंग में नहीं आए। अधिकारियों को लगता है कि वो चुनी हुई सरकार की बात माने ना माने उनका कुछ नहीं होगा। इसी मुद्दे को हमने कोर्ट के सामने भी उठाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैबिनेट के फैसले को भी अधिकारियों ने पलट दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अश्विनी कुमार के सस्पेंशन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अब ये मामला एनसीसीएसए में जाएगा, वहां से रिकमेंडेड होकर के उपराज्यपाल के पास जाएगा। मुझे लगता है कि एलजी को दिल्ली वालों की चिंता और वे अश्विनी कुमार को सस्पेंड करेंगे। गौरतलब है कि प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार कई तरह के इंतजाम भी करती आ रही है, लेकिन अभी तक इस समस्या से पूरी तरह अभी भी दिल्ली को निजात नहीं मिल सकी है। 2 जाति प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तार सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार भाजपा को घेर रहा है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि भाजपा सरकार ने गलत तरीके से आजम खान पर निशाना साधा है। ऐसे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक वरिष्ठ नेता के साथ हुए उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही अजय राय ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ बृहस्पतिवार को सीतापुर जेल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यक नेताओं को जोड़ने के अभियान में सक्रिय है। ऐसे में अजय राय की ये मुलाकात भी उसी कड़ी से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि आजम खान की गिरफ्तारी के बाद से ही हर कोई तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।